सकता हूँ, बहुत सारे ऐसे सत्संगियों को दिखा सकता हूँ जिनके जबान पर गाली है, जिनके मन में मक्कारी है, जो पड़ोसी का हक मारने को तैयार, पड़ोसी का अगर गांव में रहते हैं तो मेड़ काटने को तैयार, और वो पूरे तरीके से सत्संग में तथाकथित रूप से सेवा करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। हमारे देश में कई संत मत है और उन संत मतों से करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। कुछ लोग अक्सर हम देखते हैं सत्संग घरों में जाकर सेवा करते हैं और सत्संगियों की तरफ से इसे सेवा का नाम दिया गया है और जो लोग ये कार्य करते हैं उन्हें सेवादार कहा जाता है। आज महंत जी के पास हम पहुँचे हैं और इनसे ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो सत्संग घरों में सेवा होती है और जो घरों पर सेवा करते हैं, अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, भाई बहन की सेवा करते हैं, परिजनों की सेवा करते हैं, क्या दोनों सेवाओं में किसी प्रकार का कोई अंतर होता है? महंत जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी मंदिर में बहुत बहुत स्वागत है प्रिय, और आप बहुत सुंदर विषय लेकर के आते हैं जिससे कि समाज को बहुत लाभ होता है। इसके लिए मैं पुनः आपको साधुवाद दूंगा। महाराज जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो सत्संग घरों में सेवा होती है, सेवादार सेवा करते हैं, उस सेवा में और वही लोग जो अपने घरों पर अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, अपने परिजनों की सेवा करते हैं, रिश्तेदारों की सेवा करते हैं, दोनों सेवाओं में किसी प्रकार का कोई अंतर होता है क्या? देखिएगा प्रियवर, सेवा तो सेवा है। एक शब्द आता है पाखंड। हम पाखंड और आडंबर को कई बार एक समझ लेते हैं। आडंबर कहते हैं कि जो आप हैं उसको बढ़ा चढ़ा कर दिखाना, और अगर पाखंड के विषय में बात करें, जो आप हैं नहीं वो दिखाने का प्रयास करना, तो वह पाखंड हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति के अंदर सेवा का भाव है नहीं, वह लोगों की कोई सेवा नहीं करता है, घर वालों की कोई सेवा नहीं करता है, जो अपने कर्तव्य हैं उनका निर्वहन नहीं करता है, वह सत्संग घर में जाकर के या कहीं मंदिर में जाकर के या किसी भी धार्मिक स्थान पर जाकर के बहुत सेवा करता है, तो वह 100% पाखंडी है। क्योंकि वो सेवादार होता तो फिर उसका सेवा भाव हर स्थान पर दिखाई देता, लेकिन अगर केवल एक स्थान पर दिखाई दे रहा है तो वह पाखंड करने का प्रयास कर रहा है। किसको धोखा दे रहा है? क्या परमात्मा को? क्या गुरु को? नहीं, वो स्वयं को धोखा दे रहा है। सेवा वास्तव में महत्वपूर्ण है, और निश्चित रूप से यदि कोई व्यक्ति सेवा भावी है वही सच्चे मन से सेवा कर सकता है। यानी जो अपने घर पर आकर के सेवा कर रहा है, सत्संग में गया वहाँ पर भी सेवा की, घर आया वहाँ पर भी अपने कर्तव्य का निर्वहन किया, तो फिर निश्चित रूप से उसने वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, वह सेवा भाव उसके अंदर आया है। और यदि मात्र वहाँ पर गया और जाकर के उसने कुछ दिखावे के लिए सेवा की या इसलिए सेवा की कि कुछ चीज़ें मुझे प्राप्त हो जाएंगी, यकीनन उसे कोई प्राप्त नहीं होगा, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। न सद्गति प्राप्त होगी मरने के बाद, न जीवन में सुख शांति प्राप्त होगी, मात्र वह पाखंड और आडंबर से जुड़ा हुआ है। तो वास्तव में पाखंड से बच करके जो सेवा की जाती है वह सर्वोपरि होती है। हाँ महाराज जी, मैंने कई लोगों को ये कहते हुए सुना है कि देखिए, ये लोग जो यहाँ अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते, अपने भाइयों से चिढ़ते हैं, अपने परिजनों का सम्मान नहीं करते, वो सत्संग घरों में जाकर देखे किस तरीके से सेवा करते हैं, फावला चला रहे हैं, खुरपा चला रहे हैं, तसले ढो रहे हैं। देखिएगा, यदि आप किसी सत्संग से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर सेवा तो सबसे बेहतर कार्य होता है। आप किस प्रकार से परमात्मा का नाम लेंगे, किस प्रकार से परमात्मा से जुड़ेंगे? बोले ध्यान साधना से हम परमात्मा से जुड़ सकते हैं, लेकिन जब गुरु को इस बात का पता होता है कि मेरा जो साधक है, मेरा जो शिष्य है, ये इतना बड़ा साधक बिल्कुल नहीं है कि एकदम ये इसका ध्यान परमात्मा से जोड़ लेगा, तो जाहिर सी बात है फिर उसको सेवा का कार्य दिया जाता है। सेवा क्या करती है? सेवा मन में प्रेम पैदा करती है, और प्रेम से आदमी परमात्मा से जुड़ जाता है। अब अगर हम पन्नाधाय के विषय में बात करें, वह केवल सेवा करती थी उदय सिंह की, लेकिन उदय सिंह के प्राणों की रक्षा के लिए उसने अपने बेटे को, चंदन को कुर्बान कर दिया, बलिदान दे दिया उसका। यानी सेवा ने उसके अंदर इतना ज़्यादा प्रेम पैदा कर दिया। तो जाहिर सी बात है, सेवा तो भाई बहुत ऊंची अवस्था है, वह तो परमात्मा से आपको जोड़ती है। लेकिन अगर आप मात्र केवल इसलिए सेवा कर रहे हैं कि भाई मेरा यहाँ पर कोई ऊंचा स्थान सत्संग में हो जाएगा, कोई नाम हो जाएगा, कुछ सद्गति प्राप्त हो जाएगी, कुछ स्वर्ग मिल जाएगा, तो फिर तो आप अपनी सेवा को बेचने का प्रयास कर रहे हैं। वहाँ पर व्यापार नहीं चलता है भाई, वहाँ भाव चलते हैं। यहाँ पर अगर हम देखते हैं हमारी सनातन संस्कृति में, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, योगस्त कुरु कर्माणि संगम तक्त्वा धनंजय। योगी होकर के काम करो, योगी यानी परमात्मा से जुड़ करके। संगम तक्त्वा धनंजय,
हे अर्जुन, किसी भी प्रकार की आसक्ति को छोड़ करके आपको सेवा करनी है। अपने जो कर्म करने हैं, जो कार्य करने हैं, उनके पीछे कोई आसक्ति ना हो। एक प्रसिद्ध श्लोक श्रीमद् भगवत गीता का आता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगोत्स्व कर्मणि, कि हमें कर्म करते रहना है, फल की इच्छा नहीं करनी है। हमें फल का यानी कर्म का अपने आप को हेतु भी नहीं बनाना है, यानी फल के लिए कर्म भी नहीं करना है और कर्म को छोड़ भी नहीं देना है। यहाँ पर सारी चीज़ें निहित हो जाती हैं। यही तो गुरु महाराज आपको समझा रहे हैं कि भाई सेवा करो और इस बात को भूल जाओ कि आपको इसके बदले कुछ मिलेगा। अरे भाई मिल तो गया, क्या मिल गया? जैसे कहेंगे कि भाई ये आदमी किसी को प्यार करता है, इस प्यार के बदले क्या मिला? अरे भाई प्यार तो खुद एक रिवॉर्ड है। यानी आपने किसी को प्यार किया तो आपके मन में शांति मिल गई, तो तुरंत आपको रिवॉर्ड मिल गया ना। आपने किसी पर क्रोध किया तो आपके अंदर जलन हुई, तो उसका तुरंत आपको दंड मिल गया ना। तो प्यार तो अपने आप में एक रिवॉर्ड है और सेवा अपने आप में एक उपहार है, लेकिन तब जब आपके अंदर पाखंड ना हो, फिर निश्चित रूप से सेवा सर्वोत्कृष्ट स्थान रखती है। यानी सत्संग में सेवा का बड़ा महत्व है और एक आत्मा को परम आत्मा से मिलाने में सेवा का भी बड़ा रोल हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सेवा से आदमी के अंदर सत्कार जन्म लेता है, क्योंकि सेवा से बढ़कर कोई सत्कार नहीं हो सकता है। कोई व्यक्ति आपके यहाँ पर आया और आपने अपने नौकर से कह दिया, देखो भाई इनको अच्छे प्रकार से खिलाओ पिलाओ, वो वहाँ पर बैठ गया और उसको अच्छी प्रकार से खाना वगैरह खिलाया, आपने उसके साथ बात भी नहीं की और चले गए, तो क्या उसको सत्कार का अनुभव होगा कि भाई मेरा सत्कार हुआ है? नहीं, ऐसा लगेगा कि मुझे नज़रअंदाज किया गया है। आप किसी गरीब के घर गए, अरे आओ आओ विपिन जी आओ बैठो, मुझे बड़ा अच्छा लगा आप हमारे पास में आए हैं। आपको उसने खाने के लिए जो भी कुछ था उसके पास दिया बेचारे ने, और पानी पिलाया, अच्छे से बैठाया, बड़ा ही प्यार उसकी आंखों में दिखाई दिया, तो आपको ऐसा लगेगा कि बार बार इसके पास में आना चाहिए। वहाँ पर आपको सेवा दिखाई दी। तो मूल बात क्या है कि जब आपके अंदर भाव होता है और भाव के साथ सेवा करते हैं तो वहाँ से सत्कार जन्म लेता है, और जहाँ सत्कार और सेवा होती है वहाँ पर एक और चीज़ जो से आती है वह है संस्कार। जहाँ पर संस्कार आएंगे वहाँ बड़ों के आप बड़ों की सेवा कर रहे हैं, अपने बड़ों की सेवा कर रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, बड़ों की सेवा की जाती है, संस्कार बन रहे हैं ना। आगंतुक की सेवा की जाती है, संस्कार बन रहे हैं ना, बच्चे देख रहे हैं। बच्चे देख रहे हैं कि जब आप सत्संग आदि में जाते हैं, मंदिर आदि में जाते हैं, वहाँ पर सेवा की जाती है, अरे वहाँ पर कोई पत्ता भी नहीं पड़ा हुआ होना चाहिए, तो निश्चित रूप से यह जो है हमारी तरफ से सेवा हो जाएगी। तो इससे संस्कार बन रहे हैं। अगर बच्चे देखेंगे हाँ बस मंदिर में जाते हैं, घंटा बजाते हैं, पूजा करके चले आते हैं, गंदगी चाहे जितनी भी पड़ी हो, तो वहाँ पर उसके अंदर भाव ही नहीं पैदा होगा, संस्कार ही पैदा नहीं होंगे। तो मंदिर में भी सेवा का महत्व हुआ, घर में भी सेवा का महत्व हुआ, अतिथि का जो सेवा कर रहे हैं उसका भी महत्व हुआ। महत्व क्या हुआ कि उससे सत्कार सही प्रकार से हुआ, सत्कार हुआ तो संस्कार आए, और संस्कार और सत्कार जहाँ पर होंगे वहाँ एक और चीज़ से आती है, वह है संयम, यानी अपने आप पर नियंत्रण। यानी मन इधर उधर भागता है, जब व्यक्ति के अंदर संस्कार होंगे तो इधर उधर भागते हुए मन को रोककर संस्कारों की तरफ लेकर के जाएगा। और जहाँ संस्कार है, जहाँ संयम है, जहाँ सत्कार है, वहीं पर आदमी सत्य से जुड़ पाता है, वरना सत्य का मार्ग कठिन है। क्योंकि फिर जब ये चीज़ें ट्रेंड हो जाएगा, इन चीज़ों पर चलने के लिए आदमी फिर सत्य से जुड़ेगा, और जब सत्य से जुड़ेगा तभी सत्संग की अवधारणा पूरी होगी। और जब आदमी सत्य से भी जुड़ जाएगा, सत्संग से भी जुड़ जाएगा, संयमी भी हो जाएगा, सत्कारी भी हो जाएगा, संस्कारी भी हो जाएगा, सेवा भी होगी, तो निश्चित रूप से उसकी सद्गति भी होगी, है ना। तो हमें सद्गति तक ले जाने वाला, मुक्ति तक ले जाने वाला ये मार्ग होता है। सेवा की बड़ी महत्ता है, बड़ा महत्व है। महाराज जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो लोग सत्संग घरों में सेवा करते हैं, क्या उनके पाप कट जाते हैं? क्योंकि मैंने कुछ सत्संगियों को ये कहते हुए सुना है, उदाहरण देते हुए सुना है कि फला व्यक्ति बड़ा पापी था और कभी सत्संग में वो दिलचस्पी नहीं लेता था, नामदान भी उसे नहीं मिला हुआ था और बुरे कर्म वो करता था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि गेट के सामने से कोई ईंटों से भरी हुई ट्रॉली सत्संग घर में जा रही थी और एक ईंट नीचे गिर गई और उस पापी व्यक्ति ने वो ईंट उठाकर उस ट्रॉली में रख दी, और जिस समय उसकी मृत्यु हो गई तो वहाँ पर यमराज उसे नरक में ले जाने लगे। तो महाराज जी ने ये कहकर उसे छुड़ा लिया कि भाई इसने तो उस समय सत्संग घर में सेवा की थी और ये तो मेरा ही प्राणी है, मेरा ही जीव है। देखिएगा, कई बार कुछ चीज़ें लोगों को जब ऐसा लगता है कि ये लोग जो हैं भाव से जुड़े हुए नहीं हैं,
इन लोगों को भाव से जोड़ना है, तो शुरुआत में चीज़ों को सत्य से जोड़ने के लिए, सत्संग से जोड़ने के लिए कुछ चीज़ें बताई जा सकती हैं। हो सकता है किसी ने ये चीज़ें बता दी हों। किस प्रकार? जैसे बच्चे को बताया जाता है, देखो बेटा ये काम करो, आपको चॉकलेट दी जाएगी। देखो बेटा ये काम करो, आपको खाने के लिए ये चीज़ें दी जाएंगी। तो वहाँ पर बच्चे को लगता है कि ये काम करने से खाने को ये चीज़ें मिलती हैं, जबकि हकीकत ऐसा नहीं है। ज़िंदगी में ऐसा नहीं कि उस काम को करने से हमेशा चॉकलेट मिलती चली जाएंगी। जब वो बड़े हो जाएंगे उनको पता चल जाएगा कि यह खाने से चॉकलेट नहीं मिलती। यह तो मुझे यहाँ पर जोड़ने के लिए चीज़ें बताई गई थी। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि यदि हम हमेशा इसी भुलेखे में रहते हैं कि मात्र इसी तरह से बेमन तरीके से यदि हम सेवा करते चले जाएंगे उससे कुछ लाभ हो जाएगा, तो निश्चित रूप से हम बड़े भुलेखे में हैं। हम बचपन में ही जिंदगी गुजार रहे हैं। सत्संग में जाने का मतलब यह होता है कि आप मन से और विचारों से बड़े हो जाएं, परिपक्व हो जाएं। शुरुआती दौर में जो आपको चीज़ें बताई जाती हैं वो चीज़ें जोड़ने के लिए हैं, और धीरे धीरे फिर आपके अंदर परिपक्वता आए, आप सत्य से वाकिफ होकर के परमात्मा से जुड़ें। यह आपका कर्तव्य हुआ करता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि एक व्यक्ति कहीं पर जा रहा है, मंदिर में जा रहा है, मंदिर में जाकर के मात्र वह कुछ देर वहाँ पर बैठा और वहाँ पर कुछ नैवेद्य इत्यादि चढ़ाए और वहाँ पर जाकर के भजन गाए, कीर्तन वगैरह किया, चला गया और मंदिर में काफ़ी गंदगी पड़ी हुई है, ऐसे चला गया, तो बताओ उसके वहाँ जाने से लाभ क्या हुआ? यदि वहाँ जाकर के वह सेवा करेगा ना, तो ज़्यादा भाव बनेगा उसके परमात्मा के प्रति। ठीक ऐसे ही यदि सत्संग में व्यक्ति जा रहा है और दिल से वह सेवा कर रहा है, तो उसका गुरु के प्रति भी भाव बन रहा है और परमात्मा के प्रति भी। यानी वह एक ऐसे स्कूल में ट्रेनिंग ले रहा है जहाँ से वो शिक्षा मिल रही है जो उसकी ज़िंदगी में भी काम आएगी और ज़िंदगी के बाद भी। लेकिन यदि स्कूल से शिक्षा लेकर के वह घर आकर के उस शिक्षा को भूल जाता है, तो फिर उस शिक्षा का कोई लाभ नहीं हुआ ना। यदि वहाँ पर जाकर के सेवा का भाव उसके अंदर पैदा हुआ, एक व्यक्ति मैंने देखा, वो इसी तरह से शिथिल पड़ा रहता था, लड़का था, उसका शरीर भी मोटा हो गया, बेकार हो गया। वह सत्संग से जुड़ गया और सत्संग से जुड़ करके उसने वहाँ पर जाकर सेवा करनी शुरू कर दी। उसके मन में सेवा का ऐसा भाव जागा, घर आकर भी सेवा शुरू कर दी, फिर एक्टिव भी हो गया, फिर शरीर का भी ख्याल रखना शुरू कर दिया, बड़ा स्मार्ट भी हो गया, हैंडसम भी हो गया और सेवा भावी भी हो गया। लोग भी उससे प्रेम करना शुरू कर दिए। तो जाहिर सी बात है कि यदि वहाँ से जो शिक्षा लेकर के वह आया, घर पर उसने अप्लाई की, तो बन गया ना जीवन। जीवन के बाद भी उसको सुख मिलेगा। मैं आपको ऐसे परिवारों से मिला सकता हूँ, ऐसे सत्संगी परिवारों से मिला सकता हूँ जो कि सड़क पर पड़े हुए लोगों की सेवा कर रहे हैं, जो उन घायलों की सेवा शुश्रूषा कर रहे हैं जिनको कोई हाथ नहीं लगाता है, और वो घर पर उन बीमारों को लेकर आते हैं। मैं दिखा सकता हूँ आपको, घर पर लेकर आते हैं, उनके घर वाले सेवा करते हैं, क्यों? सत्संगी हैं। और मैं ऐसे सत्संगियों को भी दिखा सकता हूँ, और ज़्यादातर इस तरह के सत्संगियों को दिखा सकता हूँ। बहुत सारे ऐसे सत्संगियों को दिखा सकता हूँ जिनके जबान पर गाली है, जिनके मन में मक्कारी है, जो पड़ोसी का हक मारने को तैयार, पड़ोसी का अगर गांव में रहते हैं तो मेड़ काटने को तैयार, और वो पूरे तरीके से सत्संग में तथाकथित रूप से सेवा करते हैं। तो जाहिर सी बात है, वहां पर न तो गुरु का दोष है, ना सत्संग का दोष है। वो बुरा आदमी है। वो बुरा आदमी जहां भी जाएगा, वो मंदिर में जाएगा तो भी बुरा ही रहेगा, जहां भी जाएगा बुरा ही रहेगा। संत मत तो कहता है कि भाई पहले मन को आप अपने शुद्ध बनाओ। हमारी सत्संग में भी यही बात कही जाती है और सनातन संस्कृति में भी। सनातन संस्कृति में क्या चीजें कही गई हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं, निर्मल जन सो मोह को पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं, तुलसीदास जी भगवान क्या कह रहे हैं बताते हैं कि जो निर्मल जन है ना, वो मुझे प्राप्त करता है। मुझे छल कपट छिद्र ये सारी की सारी चीज़ें, ये प्रपंच इत्यादि ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं। आप कितने भी बड़े ज्ञानी हों, आप कितने भी बड़े विद्वान हों, लेकिन परमात्मा तक नहीं पहुंच पाएंगे यदि आपका मन निष्पाप हो गया है, आप प्रेम से भर गए हैं, कर्तव्य को कर्तव्य समझ रहे हैं, निर्मल हो गए हैं, तो आप परमात्मा के करीब जाएंगे। तो सेवा तो निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, और वास्तव में सेवा करनी भी इस प्रकार से चाहिए कि हमें इस बात का पता हो कि जिस सेवा के पीछे भाव होगा वो सेवा काम करेगी। और यदि आप केवल ये सोच लेंगे कि आपने वहाँ पर जाकर मिट्टी ढोई, आपने वहाँ पर जाकर ईंटें ढो दी और उससे कल्याण हो जाएगा, नहीं भाई। आप शुरुआती दौर में वहाँ पर आपको जोड़ने के लिए वो चीज़ें सुनाई जा सकती हैं, आप समझ सकते हैं, लेकिन यदि आप सत्संगी हो गए हैं और समझ गए हैं, तो फिर यह भाव पर ही हर प्रकार का जो भी सत्संग है, जो भी अच्छा गुरु है, वो आपको भाव से जोड़ता है। चाहे वह मंदिर में बैठा हो, चाहे वह संत मत में कहीं पर बैठा हो, जहाँ भी बैठा है वह भाव से जोड़ता है। और परमात्मा भाव के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं भगवान, यही बात कही जाती है। वहाँ पर भावनाओं का खेल है सारा। महाराज जी, सत्संग घरों में की जाने वाली सेवा क्या ऊंच नीच के भेदभाव को समाप्त करती है? डेफिनेटली। आप देखते होंगे जितने भी अच्छे संत मत हैं, वहाँ पर जाति नहीं पूछी जाती है भाई। वहाँ पर कोई आदमी अगर जो
यहाँ पर सामाजिक व्यवस्था में अपने आप को शूद्र समझता है, वह जाकर भी उसी प्रकार से उसी श्रेणी में बैठ करके सेवा कर रहा है। जो अपने आप को सवर्ण समझ रहा है वह भी उसी श्रेणी में उसी प्रकार से सेवा कर रहा है। उसको भी लग रहा है मेरा सत्संगी प्रेमी है, मेरा सत्संगी भाई है, हम सब उसी परमात्मा की संतान हैं और उसी गुरु से जुड़े हुए हैं। तो एक स्थान पर आकर के खड़े हो जाते हैं। जब लगातार आप इस प्रकार से सेवा कर रहे होते हैं तो इससे ऊंच नीच का भाव भी समाप्त होता है। और हमारे देश में ऊंच नीच के भाव ने, जाति व्यवस्था ने समाज को बहुत नुकसान पहुंचाया है। यदि हम वास्तव में सभी के साथ प्रेम से जुड़कर और सम्मान से जुड़ करके रहते तो हमारा देश और हमारा धर्म कहीं और किसी दूसरी स्थिति में होता। लेकिन वर्तमान में सनातन के अभ्युदय का समय है और मैं कहूँगा सनातन के ही नहीं, विश्व पूरा तरक्की के मार्ग पर चले। सभी लोग आपस में मिलजुल करके रहें, सभी लोग एक दूसरे का सम्मान करें, सभी एक दूसरे के मत का सम्मान करें, धर्म का सम्मान करें और सभी जातियों का सम्मान करें। हाँ, मैंने देखा महाराज जी, एक व्यक्ति को सत्संग घर में शौचालय साफ करते हुए देखा तो दूसरे सत्संगी ने मुझे बताया कि ये बहुत धनवान व्यक्ति है, या यूँ कह लीजिए कि ये करोड़पति व्यक्ति है। देखिएगा, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि भाव का सवाल होता है। मान लिया मैं बचपन में दिल्ली जाया करता था, बचपन भी नहीं कहूँगा, बाकी युवा था लेकिन उम्र कम थी, मैं दिल्ली जाया करता था। मैं बाहर का भोजन नहीं करता जनरली कहीं पर, या तो कहीं फ्रूट्स वगैरह ले लेता हूँ या बहुत कोई अच्छी जगह है तो मजबूरी में खा लिया। तो मैं अक्सर भोजन जब भी खाना होगा तो वहाँ पर शीशगंज गुरुद्वारा है, वहाँ पर भोजन के लिए अक्सर जाता था। मैं देखता था करोड़पति आदमी मर्सिडीज से उतर रहे हैं, बड़ी बड़ी करोड़ों की गाड़ियों से उतर रहे हैं। उस जमाने में भी क्या गाड़ियों से उतर रहे थे लोग, और जाते ही वो ब्रुश उठाते हैं, जूते साफ करते हैं लोगों के, और साफ करके बिल्कुल अच्छी प्रकार से देते हैं। यानी छोटी से छोटी सेवा में बड़े से बड़ा आदमी जब लग रहा है तो इससे भाव बनते हैं, इससे ऊंच नीच का भाव समाप्त होता है। जब यह होता है कि आगंतुक है, इस आगंतुक के हृदय में भी परमात्मा का वास है, सब में परमात्मा देखने लगता है व्यक्ति, तो उसका सेवा का भाव प्रबल होने लगता है। जब बड़ा आदमी भी अपने आप को जो बड़ा नहीं समझता, जो पैसे वाला आदमी अपने आप को बड़ा नहीं समझता, जाति के कारण अपने आप को बड़ा नहीं समझता, और शौचालय तक में साफ करने के लिए, शौचालय को साफ करने के लिए तैयार हो जाता है, तो कहीं ना कहीं तो उस सेवा का जो असर है, उसकी जो छाप है, उस व्यक्ति के मन में जरूर पड़ती है। महाराज जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या अलग अलग संत मत में नामदान भी अलग अलग होता है, या बस वही 5 शब्द होते हैं? नहीं प्रियवर, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामदान के लिए गुरु मंत्र हो सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर देखता हूँ कि कुछ संत मत जो हैं वो कहते हैं दूसरे की निंदा नहीं करनी है, और कुछ संत मत हैं जो कि अपने आप को संत मत कहते हैं और दूसरों की निंदा पर ही टिके हुए हैं। वो क्या कहेंगे कि भाई ये फला संत मत के तो निरंकारी के ये नाम है, ये नाम गलत है, राधा स्वामी के ये नाम है, ये नाम गलत है, हमारे वाले जो नाम है ये नाम आपको मुक्ति तक लेकर जाएंगे। निश्चित रूप से वो आदमी जो ऐसा कह रहा है वो पाखंडी है। जो गुरु ने आपको नामदान दिया है उससे आप जुड़ करके रहें, उसको आप सही तरीके से, विधिवत तरीके से उसका पालन करें। और दूसरा जो कोई गुरु है, उस संत मत से किसी ने दीक्षा ली है तो उसका भी आप सम्मान करें। मैं समझता हूँ, जितना मैंने अब तक पाया है, जितना हम समझते हैं कि ये जो कहीं पर 5 नाम आपको दिए जाएंगे, कहीं पर 4 दिए जाएंगे, कहीं 3 दिए जाएंगे, इस तरह से होंगे। कई बार केवल एक चीज़ से जोड़ दिया जाता है, तो वो जो एक है वो लगभग मैं सब में कॉमन पाता हूँ। दूसरी चीज़ें जोड़ दी गई हैं उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करने के लिए, या फिर व्यक्ति अपने अपने जो साधना पद्धति हैं उस साधना पद्धति से बेहतर तरीके से लोगों को जोड़ने के लिए। जो एक सच्चा सत्संगी है वो दूसरे सत्संगी का सम्मान करता है, उसके नामदान का सम्मान करता है और उसकी भक्ति का सम्मान करता है, वो कभी विरोध नहीं करता है। महाराज जी, जब नामदान से किसी व्यक्ति का उद्धार हो सकता है, वह व्यक्ति आत्मा से, परमात्मा से जुड़ सकता है, तो फिर ये नामदान बताने से दूसरे व्यक्ति को परहेज क्यों है? जो लोग सत्संगी नहीं होते उन्हें नामधारी व्यक्ति क्यों नहीं बताता है? देखिएगा परिवार, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि एक महत्वपूर्ण बात है, थोड़ा सा ध्यान से समझिए तो ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी, सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। एक खबर बड़ी आम हुई थी। वह आम क्या थी खबर? कि एक बड़ा करोड़पति अरबोपति आदमी था, बड़ा उद्योगपति था, और गुजरात में एक ज्वेलर उसको लूटता रहा, हीरे कह करके कांच बेचता रहा। अब बेवकूफ़ तो नहीं होगा जो आदमी इतनी ऊंचाई पर गया, उसको फर्क नजर ही नहीं आया हीरे में और कांच में। वो कांच था और उसको हीरा कहकर, तराश करके हीरे जैसा दिखता था, हीरा कह करके बेच दिया गया। यानी इतना फर्क नहीं होता कि हीरे में और कांच में इतना फर्क नहीं होता कि वो आसानी से पता चल जाए। यानी हीरा लगभग कांच के जैसा या कांच लगभग हीरे के जैसा तराश करके हो सकता है,
लेकिन कांच को 50 पैसे प्रति किलो के हिसाब से भी कोई खरीदार नहीं मिलता अगर कबाड़ी लेने के लिए आए। और अगर हीरे के विषय में बात करें तो 1 किलो हीरे से तो आदमी की पुश्तें जो हैं वो अमीर हो जाएंगी। फिर रेट में इतना ज़्यादा फर्क क्यों है? क्योंकि हीरा दुर्लभ है और कांच सुलभ है। कोई चीज़ बहुत सुलभ और बहुत आम हो जाएगी तो उसकी कीमत घट जाएगी, एक बात। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि एक वेश्या थी, वो जो वेश्या थी वह एक गुरु की शिष्य बनना चाहती थी, लेकिन काम अपना वही करती थी, वेश्यावृत्ति ही करती थी। अब गुरु गली से गुजरता, भिक्षा मांगता हुआ वहां पर भिक्षा लेकर के खड़ी हो जाती, गुरु उसे नजरअंदाज करता, वो बड़ा रोती तड़पती, अरे गुरुजी मुझे नामदान क्यों नहीं दे रहे, मुझे शिष्य क्यों नहीं बना रहे, दीक्षा क्यों नहीं दे रहे। एक दिन उस गुरु का रास्ता रोक लिया, कहने लगी गुरुदेव मुझ पर ऐसा अत्याचार क्यों, मुझ अभागिन को यह नामदान की दीक्षा क्यों नहीं दी जा रही है। तो फिर गुरु कहने लगे कोई बात नहीं, मैं कल आऊँगा, कल जो भी कुछ होगा पहले आपकी भिक्षा भी लूँगा और उसके पश्चात में आगे आपको कुछ ज्ञान भी दूंगा। अब अगले दिन उसने अच्छी खीर बनाई, बहुत, जैसा रोज भोजन बनाती थी उससे ज़्यादा भोजन भाव के साथ उसने बनाया। लेकिन गुरुजी जैसे ही भिक्षांदेही आकर के बोलते हैं, दरवाजे पर आते हैं और देखते हैं कि उस पात्र में जो कि उन्हें करमंडल हाथ में लिए हुए थे उसके सामने किया तो उसमें गोबर लगा हुआ है, बड़ा गंदा अंदर से है। तो उसने कहा डाल दो बेटी इसमें। बोले कि गुरुजी मैं इसको साफ करके लेकर आती हूँ, ये तो गंदा है अंदर से। नहीं, बोले आप इसमें डाल दो। गुरुजी मैंने बड़े प्यार से बनाया है, मैं कैसे डाल दूं, मैं आपको तकलीफ नहीं दूंगी, मैं आपकी सेवा करती हूँ, मुझे अच्छा लगेगा, मैं इसको साफ करके लेकर के आती हूँ। बोले बेटी यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, जब आप इसमें नैवेद्य इत्यादि से बनी हुई इस खीर को नहीं डाल सकती तो ये जो नाम है ये बहुत कीमती है। जब आप अंदर से साफ हो जाएंगी तो आपको भी देने में मुझे परहेज नहीं है, आपसे कोई नफरत नहीं है, बस आप पहले अपने अंतस को साफ करो। दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों से हटा उसको बैठाने के लिए। दिल का हुजरा यानी मन की झोपड़ी को साफ कर, है ना, तब जाकर के तो आप उस आगंतुक को वहाँ पर बुलाएंगे। तो जाहिर सी बात है हमें इस बात को समझना होगा कि नामदान को यदि किसी दूसरे व्यक्ति को देने के लिए मना किया जाता है इसलिए कि सामान्य व्यक्ति उसके महत्व को नहीं समझ सकता है। जब कोई व्यक्ति सत्संग में जाएगा, उसके महत्व को समझने लगेगा, प्यार से जुड़ेगा, श्रद्धा से जुड़ेगा, सेवा से जुड़ेगा, तब उसके महत्व को समझता है। इसलिए इस बात को रोका जाता है, यह एक अनुशासन है और जरूरी है। चलिए, तो महंत आनंद स्वामी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।